गाइस जब इंसान का पेट भरने लगता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। गाइस आज से मैं 5 साल 7 साल पहले जो है मेरी घर की हालात इतनी बुरी थे, इतने गंदे थे ना गाइस कि एक टाइम तक हम लोग भीख मांगने के कगार पे थे। ठीक है, फिर भी जो है हमारे माँ बाप ने किस तरह हमें पढ़ाया लिखाया और हमने जो बहुत मेहनत करके मजदूरी करके हमने पढ़ा, कुछ जो है गरीबी को दूर किया। फिर उसके बाद हम कहे कि बाहर निकलेंगे, काम कोई सीखेंगे, पैसा कमाएंगे, घर की समस्या दूर होगी। फिर हमने बाहर निकला, कुछ काम हम सीखा किया, फिर उसके बाद से नहीं समझ में आया। फिर हम कहे कि अपना देश छोड़ना पड़ेगा ताकि हमें और थोड़ा बेहतर बनना है। तो कहीं हमने बाहर जाने के लिए न जाने कितना मेहनत किया, कितने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको तैयार कराया, एक एक अक्षर सुधार कराया। ना ही हमें कोई बताने वाला, ना ही हमें कोई रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, मैंने न जाने कितने मेहनत किया गाइस मेरे को बाहर जाने के लिए, इंडिया छोड़ करके बाहर कंट्री में। ठीक है, तो हमने सारी मेहनत कर करके जो है गाइज हमने उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराया। जब रेडी करा लिया गाइज, जब हम सऊदी कंट्री में गए हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ तो एक स्कैम हो चुका था। हमें कोई आइडिया नहीं था, हम ना हमें यहाँ से कोई किसी ने गाइड किया, ना कोई हमें उसके बारे में सुझाव सजेशन दिया, कुछ भी नहीं। हम जैसे भी किए सब अपने आप से किए। तो हमने बहुत कुछ सीखा है गाइज। ठीक है, तो हम इतना सारा जो सीख सीख करके जान करके जब हम वहाँ पे गए तो हमारे साथ तो स्कैम हो चुका था। जो बोला गया, जो कहा गया वो तो नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है, फिर भी हमने बहुत हिम्मत जुटाई। 14-14 घंटा हमने ड्यूटी किया, 14 घंटा। वो भी जो कि इंडिया में जो लोग धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। आप सोचो सऊदी में जो जो सऊदी कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और वो भी रेगिस्तान में गई, पहाड़ों के अंदर जो है पत्थरों की खदानों में हमने मशीन चलाया है। ऐसी मशीन कि चारों तरफ से एकदम गर्म 45-50 डिग्री की टेम्परेचर में गर्म रहती है, ऊपर से धूप अलग, खदान का अलग, पत्थर का अलग, और एकदम सुनसान रेगिस्तान में गई हमने पत्थरों के अंदर जो है मशीन चलाई है। ठीक है, और 12 घंटे में 2 बार, एक बार खाना मिलता था। ना रहने के लिए कोई जगह, ना कोई सुविधा, ना पीने के लिए पानी, कुछ भी नहीं था गाइज। हमने कई कई बार इतना तड़पाया ना, इतना रोया है। कई कई बार हमने गमछे से जो है गाइज आंसू पोछ पोछ के गमछे भीग गए हैं। वो सारी दिन याद है, बहुत सब कुछ याद है गाइज। ठीक है, वो जो टाइम था गाइज ना कि जब वहाँ पे ड्यूटी करने जाते थे, जब हम गांव में थे, जब हमारी मजबूरी थी, तो एक जुनून था कि हमें निकल के बाहर, चाहे जितना मेहनत करना हो करेंगे, चाहे जैसा भी हो गाइज कर लेंगे। कहीं जब हम वहाँ पे गए ना, तब ना सोने का ना खाने का कोई टाइम, कोई सिस्टम नहीं था गाइज। अल्टीमेट मतलब अनलिमिटेड थे। ठीक है, जैसे एक डाटा होता है ना, जब मर्जी फोन खोलते हो चलाते हो, वैसे वहाँ पर था। कोई टाइम नहीं, कोई सिस्टम नहीं था गाइज। पैसे का भी नहीं कोई टाइम, ना है ना ही कि हम अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें टाइम पे पैसा मिल जाए, पैसा भी नहीं टाइम पे मिलता था। बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ, और खासकर जो है गाइज हमें इंडिया के लोगों ने जितना मेरे को तड़पाया है ना, मैंने बहुत दिक्कतें झेली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो बहुत सारी स्टोरी बना हुआ है सऊदी के ऊपर, उसमें से जो है हमें मान के चलो 90% हमारे ऊपर गुजरा है। 90% की मैं बातें कर रहा हूँ, जो जो हमने झेला है। हमें लोगों ने ना अपने रूम से निकाल दिया है, हमें खाना पीना बंद कर दिया है, हमने बहुत परेशानियां झेली है, बहुत ज़्यादा हमने इस उम्र में। ठीक है गाइज, और मैं इतनी सारी परेशानियां झेल करके जब मैं वहाँ से, मेरे को नहीं समझ में आया, पैसा नहीं मिला, फिर हम गाइज वहाँ से भाग गए। कई हम यकीन नहीं करोगे, मैं रियाद सिटी में गया, जो सऊदी की राजधानी होती है, जो वहाँ पर भी वही सिस्टम था। अब वहाँ पर भाग के गए थे तो वो लोग तो और फायदा उठाएंगे, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स था, कुछ भी नहीं था। कई यहाँ पर जब मैं था तो सुबह 5 बजे उठ करके मशीन पे चले जाना है, चलाना है, सारा काम करना है, जैसे भी हो आपको अकेले करना है। फिर 12 बजे छुट्टी होता था, 25-30 मिनट के लिए छुट्टी होता था। उतना टाइम में सारा कुछ अपने को रेडी कर लेना है, ताकि शाम को क्या बनाना है, रेस्ट करना है, घर पे बात करनी है, खाना खाना है, धुलना है, सब कुछ उतना ही टाइम में करना पड़ता था। अब सोचो कितना फास्ट हम करते थे, अकेले अपना खुद का काम करते थे। ठीक है गाइज, ना ही हमारा कोई साथ देने वाला, ना ही हम किसी के बीच में रहते थे, हमें कोई रखता भी नहीं था। तो हम सारा काम अकेले कर लेते थे, और उसके बीच में हम मोटिवेट भी होते थे। वीडियो बनाना है, हमें आगे के लिए क्या सोचना है, वो सारी चीज़ें सोच लेता था 25 मिनट के टाइम में। ठीक है, और भाई जब वहाँ से हमें नहीं हो पाया, रात को शाम को 7 बजे 7:30 बजे मशीन से छोड़ता था। फिर जब गए नहीं हो पाया, हमें पैसा नहीं मिलता था, तो फिर हमें छोड़ करके रियाद सिटी में भागना पड़ा। वहाँ पर गए 40-40 फुट जो है नीचे गहराइयों में काम करता था।
पहली बार देखा हमने 4-4 5-5 मंजिलें जो है गई जमीन के अंदर ही बनती थी बिल्डिंग, उतने अंदर में जो है मशीनें चलाता था। और वहाँ पर भी इतनी कबाड़ मशीनें और इतने पसीने, इतने मतलब जलती धूप में गई काम करते थे ना मशीन में, ऐसी कुछ भी नहीं था गई। बहुत परेशानियां हमने झेला है। वो टाइम जो हमें याद आता है, रात को नींद भी नहीं आती थी। चाहे जैसा भी हो, हमें महीना का पैसा चाहिए, चाहे जितना भी सैलरी आया हमें घर पे भेजना है, हमें घर की परेशानियों को दूर करना ही है। वो बहुत सपने हैं गई उसे पूरा करना है। लेकिन गई अब हमें जो असली कहानी में ट्विस्ट आता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक जुनून था कि हमें ये करना है गई। जब मैं वहां पर पहुंचा ना, ये जो जितनी परेशानियां हमने झेला ना गई, हमने अभी तक जो है गई हमने जेल की हवा भी खाई है, बिना गलती बिना बेवजह के गई, ठीक है। वो भी दूसरे के समझो बातों में, दूसरों के इशारे में हमने खाया है, ठीक है। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको टाइम आएगा तो हमने गई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गई, वो एक टाइम था कि हमें मेहनत करने से हमें पीछे हम नहीं हटते थे, हमें ऐसे लगे रहना है। भाई अब पता नहीं क्या हो गया है, जब मैं वहां से जब उतनी सारी मेहनत झेल करके, इतनी परेशानियां झेल करके, जब मैं सारी कुछ देख करके जो है मैं जब आ गया हूँ यहाँ पर, पहले पेट नहीं भरता था तो बहुत जुनून था, गर्मी था कि हमें ये करना है वो करना है। अब तो मतलब थोड़ा बहुत जैसा भी हो, मतलब पेट भरने लगा, हालात चाहे जैसे भी हो गए। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया, थोड़ी बहुत धक्के खाए तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। अब गई हमें ऐसा हो गया है कि हम जब से हम इंडिया में आए ना, सऊदी कंट्री से, घर नहीं गया हूँ, 4 साल होने वाले हैं। और 1.5 साल तो हो गया मेरे को पैसा भेजे हुए। ना ही हमें कोई पूछने वाला है, ना ही कोई हमें मांगने वाला है, ना ही कोई हमारा हालचाल पूछने वाला है, कोई कुछ भी हमारे बारे में नहीं पूछने वाला है गाइस, ठीक है। और मैं 1.5 साल से कभी बॉम्बे, कभी केरला, कभी गुजरात, कभी मतलब मुंबई, कभी राजस्थान, तो कभी दिल्ली। आज दिल्ली में गाइस 1 साल होने वाला है। अभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। और गाइस 1 साल से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। अब तो ऐसा हो रहा है कि गाइस बेड से न उठने को मन कर रहा है, न कहीं जाने को मन कर रहा है, न कोई काम करने को मन कर रहा है, न कोई स्किल सीखने को मन कर रहा है, न किसी की नौकरी करने का मन कर रहा है, न ही कोई बिजनेस करने को मन कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है गई। एक तो पहले जो टाइम था कि मतलब रात को सोता नहीं था, भले सोऊं या ना सो, सुबह 5 बजे ड्यूटी जाना है, शाम को 7:30 बजे रूम पे आना है, उसके बाद से अपने को सारा तैयारी करना है, सोना है, रेस्ट करना है, सारा काम करना है, वो हो जाता था। अब गई मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पर 24 घंटा मेरे को रूम पे बीत जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी मेरे माइंड में जो है थॉट नहीं चल पा रहा है कि मेरे को आगे क्या करना है, किस तरह का जो हमें प्लान तैयार करना है हमारे मतलब फ्यूचर के लिए, क्या हम करें ताकि हमारे फ्यूचर सेट हो पाए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी, बताओ। सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, ना ही हमें कोई पूछने वाला है, ना ही कोई जगाने वाला है, ना ही कोई बताने वाला है हमें रास्ता। कोई किसी से ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं है गाइज। बाहर जाता हूँ तो भी बैठे रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ, फिर सोचता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या रिसर्च करें, क्या फॉलो करें। ये जब कभी कभी ऐसे चीज़ों को मैं जब फॉलो करता हूँ या फिर उसके पीछे पढ़ता हूँ तो पता चलता है 10 साल 15 साल पीछे जो हो गई। मैं अभी जिस चीज़ को फॉलो करना चाहता हूँ वो 15 साल 20 साल पुराना है, लोग उसे छोड़ चुके हैं। बताओ मैं कितना पीछे हूँ, कितना पीछे हूँ गाइज, बताओ। और रूम से निकलने को मन नहीं करता है, कभी कभी जब बाहर जाता हूँ तो बाहर से रूम पे आने को मन नहीं करता है। बहुत टेंशन है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ में नहीं आता है। घर वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, किस हालात में, उनको कुछ भी मतलब नहीं है। आज के टाइम में ऐसे लोग हैं ना, मिडिल वाले, या फिर मिडिल वाले तो हम है ही नहीं, मिडिल वालों से भी हम नीचे हैं, पुअर क्लास के हैं गाइज। ना ही हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा, ना ही कोई समझदार, जो भी जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है। घर को कैसे ग्रो करना है, हमारे परिवार को कैसे उन्हें आगे ले जाना है, उनको कैसे ग्रो करना है, हमारा फ्यूचर में जो है हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हमें कैसे ग्रो करना है आगे इस फ्यूचर में शिफ्ट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कौन सी स्किल सीखें। बहुत टेंशन हो गया है यार, बताओ। एक टाइम था कि मैं दिन रात एक कर दिया था, अब एक टाइम है कि पूरा दिन रात अपने पास ही है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ गाइज। मैं अभी टाइम दिखाऊँ आपको, 3:10 हो रहा है गाइज, देख लो। रात का ये टाइम है, 3:10, ठीक है। नींद नहीं आ रही है, कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, कभी रात को नहीं सोता हूँ तो कभी दिन को सोता हूँ।
कहीं जाने को मन नहीं करता है, कुछ करने को मन नहीं करता है। कभी मतलब कभी यहाँ पे कुछ धरना हो रहा है तो वहाँ चला गया, तो कभी कुछ हो रहा है तो कुछ और करने चला गया। समझ में नहीं आ रहा है यार, ना ही मैं अपने हेल्थ को मैं केयर कर पा रहा हूँ। जब मैं नौकरी करता था, जब इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो है 9 to 5 तो छोड़ो, 9 to 15 मतलब समझो, मतलब 15 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो है अपने बॉडी को फिट रखता था, आगे करियर के बारे में सोचता था, बहुत कुछ ध्यान में चलता था। अब सारा टाइम हमारे पास होने के बाद जो है, जब मैं नौकरी करता था तो हमारे टाइम मिले तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अब सारा टाइम हमारे पास होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताओ ना, किसकी गलती है? हमारे घर वालों की गलती है, हमारी गलती है। मैं कभी कभी फ़ोन खोलता हूँ तो देखता हूँ सोशल मीडिया पे 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, मिलियनर बन गया, बिलियनर बन गया। अरे जी, मेरी उम्र जो है, जिस उम्र में लोग अरबपति, करोड़पति, बिलियनर बन रहे हैं, उतनी उम्र हो चुकी गई हमारी, और अभी तक हम खुद डिसीजन नहीं ले पाए कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में हमारी क्या प्लान है, हमें क्या क्या हमारा गोल है। अभी तक हम ये डिसीजन नहीं ले पाए। खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, ये बताओ। अभी तक हम कोई डिसीजन नहीं ले पाया था कि हमें आगे ये करना है, हमें ऐसे तैयारी करनी है, हमारा ये गोल है, हमारा ये फ्यूचर है। हमसे कम उम्र के लड़के गए जी, 18 साल, 20 साल के लड़के, 16 साल के लड़के मिलियनर बन गए हैं, करोड़पति बन गए। और हमारी उम्र, जिस उम्र में लोग बच्चे खिलाते हैं गई, मतलब मेरे घर वाले बोलते हैं तुम्हारा शादी नहीं होगा, घर नहीं बनेगा। बताओ, मेरे को तो खुद खाने के लिए टेंशन है, खाने के लिए पैसे नहीं है, गांड पट रही है, कहाँ रहूं, कहाँ क्या करूं। और लोग घर पे माँ बाप ऐसे बात कर रहे हैं, उनका फलानवा का शादी हो गया, फलानवा का घर बन गया, तुम्हारा नहीं बनेगा, तुम्हारा नहीं होगा। बताओ, हमें यहाँ खाने की लालच पड़ी है, आगे फ्यूचर के बारे में टेंशन है, और घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी जो है शादी नहीं होगी, घर नहीं बनेगा। बताओ, हमारी उम्र के लड़के बच्चे खिला रहे हैं और हम खुद अभी बच्चा पड़े हैं। हमारी उम्र इतनी हो गई कि अभी तक हम साला समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या फ्यूचर में प्लान करें। लोग दुनिया भर की ज्ञान चोदते हैं सोशल मीडिया पे कि तुम 22 साल के हो गए, तुम 25 साल के हो गए तो तुम ये करो, तो तुम वो करो, तो तुम्हें ये करना चाहिए, तो तुम्हें वो करना चाहिए। जी, मेरी उम्र खुद 22-25 साल हो चुका है, मैं अभी तक खुद डिसीजन नहीं ले पाया हूँ कि मेरे को आगे क्या करना है, क्या प्लान है। अभी तक मैं खुद सोच रहा हूँ, अभी तक मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। कभी ये करना है तो कभी वो करना है, तो कभी उसके पीछे जा रहा हूँ, तो कभी ये देख रहा हूँ तो उसके पीछे जा रहा हूँ। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जो अस्थाई कौन सी जगह पे रहना है, हमें क्या कौन से रास्ते पे हमें चलना है। हमें ये खुद अभी तक डिसीजन हम नहीं ले पाए, खुद हमारा जो प्लान अभी तक नहीं बन पाया। बताओ, कितनी बड़ी हमारी जो है सोच है, गड़बड़ है गाइस। हमको समझ में नहीं आता है जो 18-20 साल के लड़के हैं, आखिर ये कैसे, इनका माइंड सेट क्या होता है गाइस। हमारा और उनके माइंड में तो कुछ अलग तो है नहीं, भगवान ने तो कुछ अलग तो बनाया नहीं, प्रकृति ने कुछ तो अलग तो बनाया नहीं, लेकिन फिर भी गाइस आखिर वो कैसे हो जाते हैं हमें खुद समझ में नहीं आता। हमें कोई जेलस नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा साला हमारी 20-24 साल की उम्र हो करके हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा गोल क्या है, हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें क्या अचीव करना है, हमें अभी तक नहीं मालूम है। बताओ ना आप लोग। और घर वाले, शादी करना है, घर बनाना है,